मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार परेशान करता है। और वैसे वैसे सवाल को हम आज ट्रिक के माध्यम से हर एक सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे, जिसमें आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। यदि आप भी सरकारी नौकरी के दीवाने हैं, यदि आप भी सरकारी नौकरी पाने का इच्छुक रखे हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं आज का खान सर के द्वारा तैयार किया गया पहला सवाल। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो हमें अगली संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 1 दिया गया है, फिर यहाँ पर 23 दिया गया है, फिर 456 है और फिर यहाँ देखिए 7, 8, 9, 1, 0 दिया गया है। तो हम देखेंगे जो आखिर हमारा श्रृंखला है जो कैसे आगे बढ़ रहा है। आखिर 1 में हम कितना से गुना किए हैं तो हमारा 23 आ गया है। तो देखिए, यदि हम 1 में 23 से गुना करेंगे तो 23 आ जाएगा, और यदि 1 में हम 23 जोड़ लेंगे तो भी आपका 23 आ जाएगा। लेकिन हम 23 में यदि 23 जोड़ते हैं तो भी आपका 456 नहीं आता है, या 23 में हम 23 से गुना करेंगे तो भी आपका 456 नहीं आएगा। तो आखिर यहाँ पर क्या किया गया है, आखिर क्या ट्रिक अपनाया गया है। तो यहाँ पर आप ट्रिक को देखें तो सबसे पहले इसमें छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है। सवाल को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें छोटा सा लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सवाल को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा गया है, 1। फिर देखिए यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया, 2 और 3 लिख दिया गया। फिर देखिए 3 खत्म हुआ, फिर 4, 5, 6 लिख दिया गया, 4, 5, 6 लिख दिया गया। फिर देखिए 6 खत्म हुआ और 7, 8, 9, 10 लिख दिया गया, 7, 8, 9 और 10 लिख दिया गया। फिर देखिए जैसे ही यहाँ पर 10 खत्म हुआ तो 11, 12, 13 और यहाँ पर 14 और यहाँ पर आपका 15 लिखा आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ सीरियल वाइज 1 से लेकर 100 तक जैसे लिखते हैं वैसे लिखता चला गया। पहले देखिए यहाँ पर 1 अंक लिखा है, फिर देखिए यहाँ पर 2 अंक लिखा है, फिर यहाँ 3 अंक लिखा है और यहाँ 4 अंक लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 5 अंक। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 15 तक यदि हम लिखते हैं तो हमारा 5 अंक हो जाता है। तो देखिए 11 से लेकर 15 तक आपका कहाँ ऑप्शन में है। तो देखिए 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ तो है। फिर देखिए 11, फिर इसके बाद 21 है, फिर 34 है। यहाँ पर हमारा सीरियल नहीं है। अंतिम में 15 है और शुरू में 11 है, लेकिन हमारा सीरियल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा केवल आपका सी हो जाएगा। इसमें छोटा सा लॉजिक है, इसे अच्छे व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इसमें समझ नहीं आता आखिर क्या किया गया। लेकिन यही सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में, सवाल नंबर 2 आपका कहता है, किसी सांकेतिक भाषा में ACTION को यहाँ पर 527491 लिखा जाता है। यानी इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा गया है और इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर उसी भाषा में ई का अर्थ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ई का अर्थ पूछा गया है। तो सबसे पहले हम दोनों अंक को यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ACTIO और M यहाँ पर लिखा गया, और इसका क्या लिखा गया है, इसका लिखा गया 5, 2, 7, 4, 9 और 1। यहाँ ये सब लिखा गया। फिर देखिए उसी सांकेतिक भाषा में OCTANE यहाँ पर ये लिख दिया गया, और इसका अर्थ लिखा गया है 7, 5, 9
9 2 1 3। तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, हम मिलान करेंगे किसका मैच किससे कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका मैचिंग कराना है। तो देखिए इसमें देखिए ए मिल रहा है, तो इसमें देखिए आपका ए मिल रहा है, तो इसमें भी आपका कोई ना कोई अंक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 मिल रहा है और यहाँ पर भी आपका 5 मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर आपका सी है, सी मिल रहा है, और देखिए इसमें भी आपका ओ सी है, ये ओ सी है, तो इसमें भी 2 अंक मिल गया। तो 2 अंक हम और खोजेंगे। देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ पर 2 मिल रहा है। फिर देखिए टी आपका यहाँ पर है और देखिए टी आपका यहाँ पर है, टी भी मिल रहा है। तो यहाँ पर फिर आपका 2 अंक मिलेगा। देखिए 9 यहाँ पर भी मिल रहा है और 9 यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर देखिए आई है, तो आई देखिए इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें आई नहीं है, तो हम आई को छोड़ लेंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका एन मिल रहा है और यहाँ पर भी एन मिल रहा है, तो कोई एक अंक आपका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है और देखिए यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो 1 आपका मिल गया। फिर हम देखेंगे ओ देखिए यहाँ पर मिल रहा है और ओ देखिए यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर एक अंक आपका कोई ना कोई मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है, ये मिल गया, और यहाँ पर 7 ये मिल गया। तो देखिए नीचे आपका ई का मान पूछा गया है, ई का वैल्यू क्या है, तो ई का। तो देखिए इसके बाद कुछ ऐसा अंक नहीं है जो दोनों में मिल रहा है। तो ई देखिए आपका नीचे है, नीचे वाले में ई है, तो नीचे वाले में देखिए आपका कौन सा अंक बच गया। तो देखिए सभी के सभी मिल गया है, यहाँ पर 7 5 9 2 सभी के सभी मिल गया, लेकिन एक नीचे में हमारा ई नहीं मिला है और यहाँ पर 3 नहीं मिला। तो ई का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ई के बारे में क्या लिखा गया है, तो 3 लिखा गया है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए सवाल देखने में बड़ा है लेकिन ये छोटा सवाल है, आप इसे चाहे तो ऑप्शन देखकर ही इसका सही टिक कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर हमें संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 29 है, फिर 18 है, फिर 39 है, और यहाँ पर इसका खाली स्थान का अर्थ हमें पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 29 में आखिर कितना माइनस किया गया, जो 18 आपका हो गया। तो यहाँ पर 11 माइनस होने के बाद, यानी 29 में 11 माइनस होने के बाद आपका 18 आ जाता है। तो हम 39 में 11 माइनस करके देखते हैं क्या ऑप्शन हमारा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और आपके ऑप्शन में 28 कहीं भी नहीं है, 28 कहीं भी नहीं है। तो ये लॉजिक आपका फेल कर जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा। तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 11 माइनस करने के बाद 18 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम 11 माइनस करते हैं तो आपका 28 आ जाता है, और 28 आपके ऑप्शन में है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगाया गया है, तो देखते हैं वो लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 9 है, 2 और 9 दोनों को आपस में हम गुना कर लें। 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 और 9 है, और दोनों को हम गुना कर लेंगे तो 9 तिया 27 हो जाता है, 27। तो हम दोनों को गुना करते हैं तो कितना होता है, 27 होता है, और 27 आपके ऑप्शन में है। तो क्या ये लॉजिक आपका पास कर गया। तो यहाँ पर यही लॉजिक लगाया गया है, 9 तिया 27। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4 को देखेंगे। सवाल नंबर 4, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। तो यहाँ पर आपका एक आदमी है, फिर पिता है, और फिर यहाँ पर डॉक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपका आदमी है, तो सबसे पहले हम आदमी का डायग्राम बना लेंगे। और आदमी, यहाँ तो आदमी हमारा बन गया, लेकिन यहाँ पर देखिए पिता है। तो सभी के सभी आदमी जो होते हैं, तो कभी ना कभी सभी के सभी आदमी जो होते हैं कभी ना कभी पिता बनते हैं, और पिता जो है ये आदमी के अंदर आ जाता है। क्या होता है, आदमी के अंदर आ जाएगा आपका, क्योंकि सभी के सभी पिता क्या है, कभी ना आदमी है जो कभी ना कभी पिता बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आ जाएगा पिता। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर जो है सभी आदमी डॉक्टर होता है। तो यहाँ पर आपका डॉक्टर बच गया। तो सभी डॉक्टर जो होता है यानी आदमी नहीं होता, कुछ डॉक्टर आपका महिला भी होता है, यानी आदमी यानी आपका पुरुष हो जाता है। और सभी डॉक्टर आपका पिता नहीं होता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर आपका माता भी होता है, यानी महिला भी होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ले लेंगे, सभी नहीं लेंगे। सभी लेते हैं तो हमारा गलत हो जाता है, तो कुछ यहाँ लेंगे। और कुछ डॉक्टर आपका आदमी है और कुछ डॉक्टर आपका क्या है, पिता है। तो हम यहाँ इस टाइप से डायग्राम बना लेंगे, इस टाइप से।
तो इस टाइप से डायग्राम आपका जहाँ दिखाई दे रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यह सवाल भले देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसमें लगभग 70% छात्र ऐसे हैं जो गलती कर बैठते हैं। कोई इसका ये टिक लगा देगा, कोई इसका ये टिक लगा देगा और कोई इसका ये टिक लगा। सभी टिक, सभी जो ऑप्शन है इसका एक दूसरे में मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो सही आपका है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। बी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी डॉक्टर जो होते हैं वो आदमी नहीं होता। कुछ डॉक्टर आपका आदमी होता है, कुछ महिला भी आपका आदमी होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर है और सभी डॉक्टर पिता नहीं होता। तो हम कुछ लेके चलेंगे और इस टाइप से यदि डायग्राम बनाते हैं तो हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। तो हमें यहाँ पर असंगत की पहचान करने के लिए बोला गया। तो देखिए यहाँ पर स्कूटर और वाहन। स्कूटर वाहन को कहा जाता है। वाहन को क्या कहा जाता है? स्कूटर को क्या कहा जाता है? तो वाहन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्कूटर को क्या कहा जाता है? वाहन कहा जाता है। फिर देखिए त्रिभुज को क्या कहा जाता है? तो त्रिभुज को आकृतिक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज को क्या कहा जाता है? तो आकृतिक कहा जाता है। और वृत्त को क्या कहा जाता है? तो आपका अंक कहा जाता है। वृत्त को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। और आपका यहाँ है फल। क्या फल को सेब कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं हाँ, लेकिन नहीं, फल को सेब नहीं कहा जाता, सेब को फल कहा जाता है। सेब को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। तो सभी देखिए जो पहला जो है, जो यहाँ पर देखिए स्कूटर है, इसे पहले दे दिया गया। त्रिभुज है, इसे पहले दे दिया गया। और यहाँ वृत्त है, इसे पहले दे, लेकिन यहाँ सेब को बाद में दे दिया गया। नहीं, यहाँ पर आपका लिखा था सेब, सेब, और सेब को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। इसे लिखा रहता तो आपका ये भी सही रहता। लेकिन ये क्या है? उल्टा है। पहले फल लिख दिया गया है और बाद में यहाँ पर आपका सेब लिख दिया गया है। तो बाद में यहाँ पर आपका सेब लिख दिया गया है। तो यहाँ पर आपका इस टाइप से रहता तो ये भी आपका सही रहता। लेकिन यहाँ फल को क्या सेब कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। सेब को फल कहा जाता है। सेब को आप फल कह सकते हैं, लेकिन फल को सेब नहीं कहेंगे। फल में कुछ भी आ सकता है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। जो सबसे अलग है, असंगत है, वो आपका हो जाएगा डी। यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 6। नीचे दी गई आकृतिक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक का स्थान पर हमें संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आखिर यहाँ पर खाली स्थान है, फिर यहाँ पर 18 कैसे लाया गया, फिर यहाँ पर 27 कैसे लाया गया। यदि 9 को यदि हम दोनों से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27। मोतिया कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। फिर देखिए 6 को यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18, 6 त्रिक 18। फिर यहाँ देखिए 9 को हम 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 6 54 हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में हम क्या रख देंगे? तो 54 रख देंगे। और 54 आपके ऑप्शन में है तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 54 हो जाएगा। तो इस कोना को इस कोना से गुना किया, इस कोना को इस कोना से, और यहाँ से यहाँ गुना कर दिया। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो गया बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 7। निम्नलिखित घन में कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा? कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, यानी कौन सा इसके पीछे होगा और कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और अच्छे अच्छे आदमी इसमें गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा जो किसके पीछे कौन आएगा। तो ये साधारण सा लॉजिक है। जैसे यहाँ पर बी है और बी के पीछे क्या आएगा? तो 9 को हम छोड़ लेंगे, ये घर को छोड़ के बी के पीछे आपका ए हो जाएगा। तो बी के पीछे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो ए को लिख दिए। फिर देखिए सी के पीछे आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये घर को हम छोड़ लेंगे। तो सी के पीछे आपका हो जाएगा 2। तो सी के पीछे हम 2 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 8 बच गया और 8 के पीछे क्या हो जाएगा आपका? 2। 8 के पीछे आपका 9 हो जाएगा। 8 के पीछे आपका हो जाएगा 9। 8 के बाद सी घर को छोड़ लेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो 8 और 9। फिर हम देखेंगे जो इस तीनों में से हमारा कौन सा यहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है। चारों ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? तो देखिए 8 के विपरीत 2 है यहाँ पर। तो देखिए आपका 8 का पीछे 2 है, तो देखिए 8 का विपरीत यहाँ पर 9 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए बी का 8 है, तो देखिए बी का यहाँ पर देखिए ए दिया गया है, बी का 8 नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए ए का 8 है, तो देखिए ए का आपका 8 नहीं है, ए का यहाँ पर बी है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए सी का 2 है, तो देखिए सी का 2 यहाँ पर आपका दिया गया है, तो सी का 2 है। तो घन में कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा? तो सी का 2 आपका केवल यही ऑप्शन आपका इसके विपरीत दिशा में होगा।
और बाद बाकी जब हम इस पासे को, इस खुले हुए पासे को मोड़ेंगे तो कोई भी ऑप्शन हमारा इससे मैच नहीं करेगा, विपरीत दिशा में कोई भी नहीं आएगा तो केवल इसी के पीछे आपका 2 आ जाएगा, यही आपका एक मैच करेगा। यदि हम इस घन को मोड़ते हैं तो एक ही ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो सवाल नंबर 8, रिया ने राजपाल का परिचय देते हुए कहा, उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है। राजपाल और रिया एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पर रिया ने राजपाल से कहा उसकी बहन, तो सबसे पहले उसकी बहन, तो राजपाल की बहन, तो राजपाल की बहन, तो बहन को हम ऐसे बना लेंगे, बहन। मेरी माँ की एक एकल बेटी है, मेरी माँ की एक, जो राजपाल की बहन है वो मेरी माँ की एकल बेटी है, यानी इसकी मेरी माँ यानी रिया पर रिया लिख दिया हमने, रिया की एकल बेटी है। कौन? उसकी बहन। तो रिया की माँ हो गया यहाँ पर माँ, और इसकी एकल बेटी नहीं, एक ही बेटी है। कौन? तो इसकी बहन। तो स्वयं रिया जो स्वयं है उसकी बहन है, तो रिया स्वयं अपने बारे में बोला जाता है। राजपाल का परिचय कराते हुए कहता है उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है, तो वो स्वयं रिया है। क्योंकि एकल कहा जाता है तो एकल यानी एक बेटी, एकल कहा जाए जो या एकमात्र कहा जाए। आपके ऑप्शन में जब आपके सवाल में रहेगा एकल या एकमात्र, तो आप समझ जाना जो उसके पास मात्र एक बेटी है, और एकल बेटा या एकमात्र पुत्र, तो वहाँ पर एक ही बेटा होगा। तो यहाँ पर बोलता है, देखिए सवाल है, उसकी बहन, रिया की बहन, मेरी माँ यानी रिया की माँ की एकमात्र बेटी है। तो देखिए यही है बेटी। तो इस दोनों का संबंध बोला गया, जो आपस में क्या संबंध है? तो दोनों का संबंध भाई बहन का है। भाई बहन का आपका ऑप्शन जो है 8 जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें उस संख्या का चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए है, और ए के बाद एफ किया गया, फिर यहाँ पर के किया गया, और फिर यहाँ पर पी किया गया। तो हम देखेंगे जो हमारा श्रृंखला है कैसे आगे चल रहा है। ए में हम कितना जोड़ेंगे जो एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ए में हम 5 प्लस करते हैं तो आपका एफ आ जाता है, फिर एफ में हम 5 प्लस करेंगे तो आपका के आ जाएगा, और के में हम 5 प्लस करेंगे तो आपका पी आ जाएगा, और पी में हम 5 प्लस करते हैं तो आपका यू आ जाता। तो यू देखिए आपका आ गया। तो देखिए यू कहाँ पर है? तो यू देखिए आपका तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर हम अगला देखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए डी है, डी में हम कितना प्लस करेंगे जो आपका आई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी से आई में जाने के बाद 5 प्लस किया गया, तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे। फिर आई से यहाँ पर एन में जाने के बाद तो 5 प्लस किया गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 प्लस करने के बाद एस आ जाता है। फिर हम एक्स एस में 5 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स लिख लेंगे। यू और एक्स देखिए आपका मिल रहा है, और बीच वाला हम नहीं देखेंगे। तो देखिए यू और एक्स आपका मिला है, तो आपका ऑप्शन जो है सी मैच कर जाएगा। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 10 देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। हमें उस समुच्चय का चयन करना है जो इससे संबंधित है। इन दोनों से संबंधित हमें संख्या इनमें से चुनना है। तो देखेंगे इस 4 ऑप्शन में से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका संबंध इससे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, 5 और 6 है, और बीच में 121 है। तो हम ऑप्शन खोजेंगे कैसे हमारा मैच कर रहा है। तो देखिए यदि हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 और 6 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 11 हो जाता है। और 11 का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। 11 है 21 से 121 हो जाता है। फिर हम देखिए यहाँ पर 7 और 8 को जोड़ देंगे तो 14 1 15 हो जाता है, और 15 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना हो जाता है? 500 225 हो जाता है। फिर हम ऑप्शन में वैसा अंक लेंगे जो इधर और इधर को जोड़ने के बाद बीच वाला हमारा उसका वर्ग हो जाए। तो देखिए 12 और देखिए 3 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और वर्ग करेंगे तो आपका 25 आएगा। तो आपका होगा नहीं। फिर देखिए 12 और 7, तो यहाँ पर 12 7 आपका 19 हो जाता है, और वर्ग करेंगे तो हमारा 144 नहीं आएगा, क्योंकि 144 आपका 12 का वर्ग है।
फिर देखिए यहाँ पर 7 है और 2 है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 81 हो जाता है, और ये ऑप्शन जो है आपका मैच करता है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस दोनों से संबंधित क्या है, तो आपका ऑप्शन सी है। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 11, किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? किसी एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक सवाल कैलेंडर से लिया गया, और ये सवाल अच्छे लोगों को परेशान करके रख देगा। तो साधारण वर्ष, लीप वर्ष में तो आप जानते होंगे जो 366 दिन होता है, लेकिन साधारण वर्ष में आप सब लोग, लगभग कई लोग ऐसे जानते हैं जो 365 दिन होता है। यदि हम 365 मार के आ जाएंगे तो क्या हमारा उत्तर सही हो जाएगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 366 है, 366 है, और यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट में कुछ दिया गया, पॉइंट में कुछ दिया गया, तो 365 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट है तो आपका कुछ ना कुछ ज़रूर है। हाँ, 365, 66, 67 रहता तो आपका सही रहता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दे दिया गया है, तो आपका यहाँ पर देखिए जो पॉइंट में है तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका होगा 365.2422 2422, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, और आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। यदि आप 365 मार के आ जाते हैं, यदि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, ये तो हम जानते हैं। हाँ, 365 रहेगा तब, अगर पॉइंट में नहीं रहेगा तब हम मार के आ सकते हैं, लेकिन यदि पॉइंट में यदि रहता है तो 365.2422 हम मार के आएंगे, तभी हमारा सही होगा। तो क्योंकि यही छोटा दिन मिला के हमारा एक 366 दिन का हमारा जो लीप वर्ष हमारा तैयार हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 12, 6 विद्यार्थी PKMTN और G एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। K और T G के ठीक बगल में बैठा है। P किसी एक सिरे पर बैठा है और M के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। M के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल को हम भी साधारण ट्रिक के द्वारा बनाएंगे, वो भी आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो किस दिशा में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर बैठा हुआ है, तो पूर्व देखिए मान चलिए आपका पूर्व दिशा ये हो जाता है, पूर्व दिशा आपका ये हो जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ यानी इधर घुमा हुआ है, यानी सूर्य को देख रहा है, ये सभी क्या कर रहा है? सूर्य को देख रहा। तो यहाँ पर बोलता है जी एक सीधी बेंच पर बैठा हुआ है जो पूरब की मुख करके बैठा है। के और टी जी के ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए मान चलिए आपका जी यहाँ पर हो जाए जी, तो हो सकता है के आपका इधर होगा और आपका हो सकता है टी आपका इधर होगा, कुछ भी हो सकता है, या टी आपका इधर भी हो सकता है और के आपका इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में आपका जी रहेगा। फिर बोलता है पी किसी एक सिरे पर बैठा है, पी किसी एक सिरे पर होगा, या तो इधर से शुरू होगा या तो इधर से शुरू होगा, लेकिन अभी हम बैठाएंगे नहीं, पहले हम और आगे सवाल देखेंगे। किसी एक सिरे पर है और एम के दाईं और चौथे स्थान पर, एम के दाईं और चौथे स्थान पर, तो यदि मान चलिए आपका एम यहाँ पर है और इसका दाईं 1 2 3 और 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा पी, और जो सबसे लास्ट में है इधर से आपका जो इधर जो है वो आपका सबसे लास्ट हो जाएगा पी। फिर यहाँ पर बोलता है जो यहाँ पर 6 छात्र हैं, अब हमारा ऑप्शन जो है ख़त्म हो गया बनाने का, तो यहाँ पर एक विद्यार्थी हमारा बच जाता है, वो है एन। एन को हम यहाँ रख सकते हैं, अपना मन से एन को यहाँ रख सकते, क्योंकि सबसे सिरे पर यहाँ पर ये है, इसे तो हम रखेंगे नहीं। हाँ, इसे चाहे तो यहाँ पर बदल सकते, के आपका यहाँ पर भी आ जाएगा और टी आपका यहाँ पर भी आ सकता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारा किस हद तक है। तो देखिए यहाँ पर बोलता है एम के दाईं ओर, एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के बाईं ओर, तो एम देखिए आपका यहाँ पर है, और इसका बाईं ओर क्या है? तो बाईं ओर क्या है? एन है। तो आपका एम का बाईं ओर, तो एम देखिए यहाँ पर है, आपका एम जो है यहाँ पर है एम, और दायां इसका इधर होगा और बायां इसका ऊपर होगा, तो एम का बाईं कौन हो जाएगा? आपका एन हो जाएगा। एन आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा, एन आपका ऑप्शन ए में आ जाएगा, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल हम सवाल नंबर 13 को देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया पी प्लस वाई, पी भागा वाई बराबर आपका 29 तथा एच तथा टी बराबर आपका 28 है, तो P भागा D का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर P और भागा D का मान ज्ञात करना, तो देखिए D का अर्थ आपका होता है 4 और Y का अर्थ होता है आपका 25, और दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं
कितना हो जाता है 29 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों को जोड़ दिया गया। फिर देखिए h का अर्थ यहाँ पर होता है आपका, तो h का अर्थ होता है आपका 8 और t का अर्थ होता है आपका 20 और दोनों को जोड़ देता है तो कितना हो जाता है आपका 28 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, p का मान निकालेंगे। तो p का अर्थ होता है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा p है, p आपका होता है 16 नंबर पे। कितना नंबर पे? 16 नंबर पे। और यहाँ पर d आपका है 4 नंबर पे। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 16 4 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो आपके 20 ऑप्शन बी में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे, तो सवाल नंबर 14 देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा, उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो खाली स्थान 1 2 3 और 4 है और कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए बी और के बीच में है। तो देखिए बी और के बाद हमारा कौन सा अंक है, तो देखिए बी के बाद आपका एच है और यहाँ पर भी देखिए बी के बाद क्या है, एच है। तो यहाँ पर हम एच को रख देंगे। फिर हम यहाँ पर खाली स्थान देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एच है और सी है। सी के बाद हम क्या रखेंगे, तो देखिए सी कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन में, सी हमारा अब कहीं पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी को नहीं देखेंगे, एच को देखेंगे। तो एच के पहले हम देखेंगे क्या है, तो एच देखिए आपका यहाँ पर है और एच के पहले हमें देखना है। तो एच के पहले देखिए आपका क्या है, तो एच के पहले आपका बी है। एच के पहले क्या है, बी है और एच के पहले यहाँ पर भी बी है। तो यहाँ पर हम बी रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखें, एच रखें और उसके बाद बी रखें। तो देखिए क्या आपका ऑप्शन से कहीं मैच कर रहा है। तो एच बी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है और देखिए आपका सी मैच नहीं कर रहा है, सी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका बी भी गलत हो जाएगा और आपका डी भी गलत हो जाएगा। फिर हम आगे हम चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एच आपका खाली स्थान है और एच के बाद देखेंगे क्या है। तो देखिए एच के बाद आपका यहाँ पर के है और एच के बाद यहाँ पर भी के है। तो यहाँ पर भी हम के रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा के आ गया, तो देखिए इससे मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए अंतिम सबसे आपका है, देखिए ऑप्शन खाली है। तो यहाँ पर देखिए के बाद क्या है, पी है और के बाद और कहीं देखेंगे तो देखिए के बाद यहाँ पर भी पी हमारा है और के बाद देखिए यहाँ पर भी पी है। तो यहाँ पर भी हम पी रख देंगे। तो यहाँ पर आपका पी हो जाएगा। तो एच बी के पी आपका ऑप्शन जो है ये आपका मैच कर जाएगा। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग का हर एक सवाल अच्छे से तोड़ मरोड़ के बताया जाए, हर सवाल को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया जाए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हमारा हर एक सवाल, इसी टाइप का हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं सवाल नंबर 15। तो निम्नलिखित आकृतिक में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो हमें पूछा गया है इस सवाल में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो जब आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो आपको घबराना नहीं है और आपको अच्छे से आराम से बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे जो इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए इस टाइप से आपका यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है जो यहाँ पर है और एक देखिए आपका इसी टाइप से बना हुआ है यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, जब इस टाइप से रहे 1 और 2 हम मार लेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 बना है क्या, तो यहाँ पर आपका 3 त्रिभुज बना है। फिर देखिए उसी टाइप से एक यहाँ बना हुआ है, इसी टाइप से यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका कितना बनेगा, 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो 3 3 हमारा 6 हो गया। फिर देखिए एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बना है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक बना है। तो यहाँ पर 2 बन गया। पहले तो 3 और 3, 3 + 3 + 2, तो यहाँ पर हमारा बन गया। फिर उसके बाद देखिए एक आपका बड़ा त्रिभुज बनेगा और एक बड़ा त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा। देखिए एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर एक यहाँ से लेके यहाँ तक। इन 4 त्रिभुज और बन जाएगा। यहाँ पर हम 4 ऑप्शन मार देंगे। तो यहाँ तक 3 3 6 2 8 4 12, यानी 12 हमारा त्रिभुज बना। और एक त्रिभुज आप ध्यान से देखिए तो एक त्रिभुज आपका और बना। तो देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से लेके यहाँ और इस टाइप का त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक रेखा है। तो यहाँ भी हमारा एक त्रिभुज बना है। तो प्लस हम एक और कर देंगे। तो कुल मिला के हमारा त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 13 त्रिभुज की इसमें संख्या हो जाएगा। यदि आप 12 ऑप्शन टिक करके आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, 14 भी आपका गलत हो जाएगा। आपका 13 जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो 13 त्रिभुज की संख्या इसमें बन जाएगा। यदि आप जल्दी करते हैं तो यही एक त्रिभुज जो है आप
कम काउंट करके चले आएंगे और आपका उत्तर जो है गलत आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृतिक नीचे दी गई आकृतिक स्वरूप को पूरा करेगी। तो इस ऑप्शन को आप, इस सवाल को, सवाल नंबर 18 को आप खुद से घर पे बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो सवाल नंबर 18 का सही उत्तर क्या है, हम कौन सा आकृतिक इसमें रखेंगे जो इसका पूर्ण पैटर्न हमारा बन जाएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें एवं इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।